This is second lecture of the chapter Atom from second book for class 12 physics. So here mainly we have to discuss about Bohr's model. Bohr's model का almost all details मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में वीडियो दिया है. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा. ये वीडियो से पहले मैंने रदरफोर्ड मॉडल का डिटेल्स 2 वीडियो दिया था. तो रदरफोर्ड मॉडल का 2 मेनली आपका ड्रॉबैक था. एक है ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सेकेंड है ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम. डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ में घूम सकता है. इसका मतलब किसी भी एनर्जी का पाथ मिल सकता है. लेकिन बाद में देखा गया बोर्स ने ये बात को क्लियर किया कि नहीं, किसी भी पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा. इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक एनर्जी में घूमेगा. जैसे फर्स्ट और पाथ का स्पेसिफिक एनर्जी कितना है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकेंड में कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. सो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. देखा गया कि जब गैस एटम्स को when white light is passed through gas atoms and हम लोग जब हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते तो emit radiation of certain specific wavelength. ठीक है. जैसे 4000 आर्मस्ट्रॉन, फिर 4300 आर्मस्ट्रॉन, 4400 आर्मस्ट्रॉन. मतलब कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, किसी कलर का वेवलेंथ मिसिंग है. तो इसे को बोलते हैं डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. अगर रदरफोर्ड मॉडल अगर करेक्ट था, अगर सब किसी भी पाथ में घूम सकते हैं, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं होना था. तब क्या होना था, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना था. तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों होता है, इसको कौन क्लियर किया था, आपका बोर्स ने 1913 सन में दिया था. बोर्स gave his atomic model with some modification in रदरफोर्ड मॉडल. मतलब रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ही कुछ मॉडिफाई करके कुछ पॉइंट्स दिया था. ओके. द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एनी इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ. दिस ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड दोज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल ऑन स्टेशनरी स्टेट एंड दिस वेर नेम्ड के एल एम एन. ठीक है. जैसे K है, ये L है, ये M है, ये N है. तो K में एनर्जी कितना है, -13.6. इसमें कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें एनर्जी कितना है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें कितना है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली है. दिस फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली. हाइड्रोजन एटम का अगर दूसरा एटम लेंगे तो आपका जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ये वैल्यू थोड़ा चेंज होगा. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमता है, जिसका एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है. और आगे जाके ये भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसका हम लोग बोलेंगे mvr = ns/2π. ओके. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन व्हिच इट इज रिवॉल्विंग. देखो, पहला पॉइंट में क्या बताया था कि जैसे फिक्स एक पाथ है, फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस पाथ का एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है. जैसे यहाँ पे एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा करके. तो इलेक्ट्रॉन मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है. तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, तो वहां पे एनर्जी कितना होगा, -13.6. मतलब जो ऑर्बिट का एनर्जी है और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, उस ऑर्बिट का एनर्जी जो है वही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट है, व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पार्टिकुलर एनर्जी लेवल और ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन. रदरफोर्ड का केस में क्या था, रेडिएशन हो रहा था, लेकिन यहाँ बताया था कोई रेडिएशन नहीं होता है. मतलब ऑर्बिट का एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी क्या है, फिक्स्ड है.
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस भी नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा अगर उसी में घूम रहा है तो ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग। ओके, लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। मान लो कि एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऊपर में जाम होगा, अगर इमिट कर रहा है तो नीचे आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिट चेंज करता है, ऑर्बिट अगर चेंज करता है या तो एनर्जी गेन होगा या तो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो क्या होगा, इमिशन होगा। लेकिन पार्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी क्या फिक्स्ड है। तो पार्टिकुलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑर्बिट का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, या तो ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, तब एनर्जी गेन होगा या तो क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट। Electron can revolve only those circular orbit for which the orbital angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। L क्या हो सकता है, h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi डॉट डॉट हम लोग क्या लेगा, nh by 2 pi हो सकता है। n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, पर 1.5 h by 2 pi नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एम वी आर भी लिख सकते हैं। एम वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच बाई 2 पाई। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑलरेडी हम लोग जो फॉर्मूला मिला है उसमें से यूजफुल फॉर्मूला है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ठीक है। और अभी हम लोग मेनली इक्वेशन ऑफ रेडियस, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी निकालना है, क्योंकि बोर्ड्स ने बताया था इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में घूमता है तो उसका फिक्स एक पाथ होगा, उसका एक फिक्स रेडियस होगा, फिक्स वेलोसिटी होगा। तो हम लोग इतना मालूम है सेंटीमीटर फोर्स यानी एफ यहाँ पे वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्ट करता है किसका, सेंटीमीटर फोर्स का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई स्क्वायर, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो दोनों का चार्ज ई है, ई इंटू ई स्क्वायर। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। एक प्रोटॉन बाय एक इलेक्ट्रॉन होगा उनकी जरूरी नहीं है ना, ये जेड हो गया एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए जेड को 1 मानेंगे, बाय क्या होगा आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला तो 11th क्लास में भी सीखा है। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, आई कैन राइट एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू, एक आर रह जाएगा ना, एक आर को इधर लिखा है तो ये आर है, सो दैट इज जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो बोथ साइड में हम लोग मास और रेडियस से इंटू करेंगे, तो क्या होगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जेड ई स्क्वायर आर इंटू एम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। देखो एम वी आर इज इक्वल टू एन एस बाई 2 पाई है ना, तो स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा। ओके, इज इक्वल टू आपको होगा जेड ई स्क्वायर आर इंटू एम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, जेड ई स्क्वायर आर इंटू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जेड ई स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर
4 पाई, 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा जेड ई स्क्वायर एम पाई। ठीक है, अभी देखो, अब ध्यान से देखो, मैं ऊपर लिखता हूं आर इज इक्वल टू, जो जो कांस्टेंट है वो सामने लिखो। प्लैंक कांस्टेंट है एच स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, फिर नीचे होगा आपका ई स्क्वायर कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इनटू क्या होगा आपका एन एच स्क्वायर बाय जेड। ओके, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो सबका। कांस्टेंट का तो वैल्यू मालूम है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है। ओके, आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है, चार्ज का वैल्यू मालूम है, मास का वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास, पाई का वैल्यू मालूम है। तो आएगा यहाँ पे 0.53 इंटू एन स्क्वायर जेड आर्मस्ट्रॉन आएगा, आर्मस्ट्रॉन। ओके, सब देखो, दिस इज फॉर जनरल केस, और जनरल केस मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिटल होगा उसके लिए n का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम होगा तो ये भी 1 होगा। तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसका रेडियस कितना है 0.53 आर्मस्ट्रॉन। लेकिन अगर दूसरा जैसे लिथियम एटम हो गया, हीलियम एटम हो गया, हीलियम एटम के लिए आपको जेड का वैल्यू क्या होगा? अगर फर्स्ट ऑर्बिटल होगा तो n तो 1 ही होगा, जेड के लेकिन कितना होगा 2 होगा, तब आपका तो रेडियस क्या होगा कम होगा। इसीलिए हाइड्रोजन से हीलियम क्या है छोटा है। याद है ना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है डिक्रीज होता है। चार्ज ज्यादा होने से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा कम होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल आएगा, कभी भी डेरिवेशन भी आता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रेडियस का हम लोग 2 फॉर्मूला मिल गए, एक है नीचे के, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगेन देखो आप, ये फॉर्मूला तो फिर से लिख सकते हो हम लोग, सेम केस। अभी वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी के लिए सेम फॉर्मूला लिख सकते। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी आर इंटू वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर को वी इंटू वी लिख दिया, जेड इंटू ई स्क्वायर बाय 4 पाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। इसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एन एच बाय 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो वी इज इक्वल टू क्या होगा, और 2 पाई ऊपर चला जाएगा, यानी जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई नीचे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन एच। तो रीराइट करने से क्या होगा, v इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स जेड ई स्क्वायर ऊपर में होगा, नीचे होगा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में आपको ई स्क्वायर को आप सेपरेटली लिखो, नीचे हो जाएगा 2 एच एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा जेड बाय एन। सो ये वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड एन, जेड डिवाइड बाय एन मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन दूर में है ऑर्बिटल में, मतलब थर्ड ऑर्बिटल में, फोर्थ ऑर्बिटल में, उसका स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसमें देखो n1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, फर्स्ट ऑर्बिटल का जेड भी 1 होगा, तो इतना ही वेलोसिटी होगा फर्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको उसमें ध्यान देना है, देखना है, हाँ डेरिवेशन भी आना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी इक्वेशन, v इज इक्वल टू आपको मिल रहा है जो ओरिजिनल इक्वेशन है ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाई एन। सो इसको पुट करने से 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू पुट करो, हाँ वी का तो हम लोग है ये, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, ई टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे होगा 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। सो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा आपको ऊपर हो जाएगा ई टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू एम, नीचे होगा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो आपको लिखो ई टू दी पावर 4 इंटू एम, नीचे होगा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, पॉजिटिव में आएगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है, तो सेकंड का निकालो, होगा कोई भी ऑर्बिटल का निकाल देगा तो यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक तो है ई टू दी पावर 4 एम जेड स्क्वायर 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा आपको 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कांस्टेंट का वैल्यू पुट करने से। नेक्स्ट है आपको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जनरली होता है माइनस ऑफ वर्क डन, मीन्स वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना होता है यहाँ पे, फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो क्या होगा आपको, माइनस ऊपर में आ रहा है जेड इंटू ई स्क्वायर, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, एक आर कैंसिल हो गया, सो ये माइनस आएगा जेड इंटू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप लिखोगे आर का जगह जो प्रीवियस जो वैल्यू मिला था एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर एम पाई एम इंटू पाई इंटू क्या होगा जेड। सो इसको डिवाइड करने से क्या होगा, माइनस ऊपर में जाएगा आपका जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4 इंटू एम इंटू पाई। ठीक है, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस पाई पाई कैंसिल, ऊपर में है जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एम, नीचे होगा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 इंटू माइनस जेड सॉरी ई टू दी पावर 4 इंटू एम, नीचे होगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आपका होगा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे इंटू 2 किया। तो इसका वैल्यू तो हमको मालूम है ना, पुट करके देखो आएगा माइनस 13.6 इंटू 2 को सामने लिख दिया, ये 2 को यहाँ पे लिख दिया जेड स्क्वायर बाय व्हाट एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अभी देखो ये जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एटम होगा ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1 हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस इसको डबल कर दो
क्या हो जाएगा 16 ना, सॉरी 27.2 हो जाएगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वी हैव टू सी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा, PE इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सो अब देखो आपके पास काइनेटिक है, पोटेंशियल भी है। सो एक्चुअली ये पोटेंशियल से ना, काइनेटिक से पोटेंशियल डबल है बट माइनस में है, तो टोटल एनर्जी माइनस में आएगा। माइनस कितना आएगा आपका, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो e⁴ आप कैलकुलेशन करके देखो, m z² m by 8 h² ε0² n²। तो इसको रिडाइट करने से होगा माइनस e⁴ m 8 h² ε0² इंटू क्या होगा z² by n²। तो इतना वैल्यू पुट करो, आएगा माइनस 13.6 इंटू z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हाइड्रोजन एटॉम है, हाइड्रोजन एटॉम का जो फर्स्ट ऑर्बिटल होगा, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए Z1 है, Nb1 है, तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सेकंड के लिए 4 हो जाएगा, ये 1 होगा, तो माइनस 3.4 आएगा। तो कोई भी ऑर्बिटल के लिए आपको क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हो, कोई भी ऑर्बिटल के लिए। यही है टोटल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से जिसको लेके ना हम लोग स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज दैट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, जो कि सीरीज वगैरह देगा, लाइमैन सीरीज, बेलमर सीरीज। ओके, सो मेन पार्ट मैंने बता दिया एटॉम का। अभी और एक वीडियो में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट व्हाट, न्यूक्लियस चैप्टर। न्यूक्लियस लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल है, यू हैव टू कीप द फोकस देयर। ओके फाइन।